नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल बोधि ट्री पे। तो आज हम साइंस क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर नंबर 1 फ्रॉम मार्वल पेपर सेट सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, सेक्शन ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें है बर्निंग ऑफ कॉइल इज ब्लैंक रिएक्शन, तो वो ब्लैंक भरना है हमें। और फिल इन द ब्लैंक में ये कौन सी रिएक्शन है बर्निंग ऑफ कॉल, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, कोल सी और वो ऑक्सीजन के साथ बर्निंग रिएक्शन आएगा। बर्निंग बर्निंग यानी एक मिनट बर्न कर रहे हो और बर्निंग में हमेशा कंबस्टन हो रहा है और वो कंबस्टन में हमेशा ऑक्सीजन लगता है, तो C+O2 विच गिव्स CO2। देखिए, दो एटम एक दूसरे से मिलकर कुछ बना रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगा। फिर देखिए द सेकंड क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल ऑफ इथीन। देखिए इथीन लिखा है, इथीन यानी कौन सा सब ग्रुप आ रहा है, आल्किन। आल्किन आ रहा है तो आल्किन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, यानी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा। और देखिए ये इसमें देखिए C डबल बॉन्ड C और इसमें देखो बाकी की जगह कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4, उधर देखो उधर 4 हाथ जाएंगे, 1 2 3 4। देखिए और वैसे यहां पे देखिए C2H4, ये हो गया हमारा कार्बन इथिन। और इथिन में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। इथीन के मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम बात करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद कर लेते हैं और उसके लिए जो जरूरी इंग्रेडिएंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा है विच इज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो टर्म आ गई, टर्म देखिए क्या आई है, बायोडिग्रेडेबल। व्हाट डू यू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल? तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है जो चीज अपने आप खत्म हो जाए, जिसको नेचर अपने आप खत्म कर ले आसानी से, जिसको जितने भी जीव वो हो सकते हैं, हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया फंगाई, अगर इसको खत्म कर सके, उनके लिए ये सॉल्यूबल हो तो वो बायोडिग्रेडेबल पे आते हैं। तो फर्स्ट जो दिया है ग्लास, फ्लावर और लेदर। फिर सेकंड दिया है फ्रूट, पील्स, केक, लेमन जूस। थर्ड दिया है केक, वुड और ग्रास। ये देखिए ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल के अंदर आते हैं। अब देखिए हम लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है विच टाइप ऑफ इमेज कैन नॉट ऑब्टेन्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से किस तरह की इमेज हम नहीं ले सकते, वर्चुअल एंड स्मॉल। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो के फॉर्मेशन के लिए देखिए क्या होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट, ये वाटर ड्रॉपलेट है। वाटर ड्रॉपलेट में लाइट जाता है और वो लाइट जो होता है पार्टिकल यहां से डिफ्रैक्ट होने की जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है और यहां से लाइट का डिस्पर्सन हो जाता है। तो देखिए रिफ्रैक्शन तो होता है, देखिए लाइट का एंगल यहां से जरा सा चेंज हो जाता है, फिर डिस्पर्सन होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन। और वो जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब देखिए सेवंथ क्वेश्चन, यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विथ इट एटम ऑफ कार्बन। कार्बन अपने ही एटम के साथ जो बॉन्डिंग करता है, कार्बन की उस यूनिक प्रॉपर्टी को कैटनेशन कहते हैं। यानी कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग करने की जो प्रॉपर्टी है इसे नाम दिया गया है कैटनेशन। ये चैप्टर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट है। फिर कार्बन की दूसरी भी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, यूनिक नहीं, कार्बन की दूसरी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इतनी सारी जिसकी वजह से कार्बन इतना ओमनी प्रेजेंट है, वो है टेट्रावैलेंसी। फिर टेट्रावैलेंसी के बाद थर्ड कॉन्सेप्ट आप कार्बन से रिलेटेड समझ सकते हैं, कार्बन की टेट्रावैलेंसी। फिर वो आता है कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट लॉ ऑफ ट्रायड, इसमें कौन सा टर्म आ गया, लॉ ऑफ ट्रायड। लॉ ऑफ ट्रायड किसने दिया था, वो था डोब्रेनर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा स्टोमेटल पोर को ओपन क्लोज होता है, वो होता है गार्ड सेल के द्वारा। फिर 10th क्वेश्चन, टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करते हैं, वो टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में है कॉन्केव लेंथ विथ 10 सेंटीमीटर फोकल इज हैविंग हाईएस्ट पावर। इसमें ऑप्शंस होंगे, उसमें से ये दिया। देखिए एक मिनट, इसमें सिंपल बात अगर मैं आपको बताऊं
तो सिंपल सी बात ये समझिए, पावर इज इक्वल टू 1/f। देखिए, तो पावर इज इनवर्सली रिलेटेड विथ फोकस। अगर फोकस बढ़ेगा तो पावर कम होगी, और अगर फोकस घटेगा तो पावर बढ़ेगी। यानी इस क्वेश्चन में जिसका फोकस सबसे कम होगा, फोकल लेंथ, उसकी सबसे ज्यादा पावर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 0.7 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी अप्रोक्सीमेटली जनरेटेड बाय सोलर सेल। सोलर सेल से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो आती है 0.7 वॉट। फिर 13th नंबर का क्वेश्चन, मेंडेलीव नेम्ड गैलियम एस एक्का सिलिकॉन। गैलियम का उसने जो नाम दिया वो एक्का सिलिकॉन दिया, जो कि फॉल्स है। ठीक है, यानी मेंडेलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें कितने एलिमेंट उनकी खोज हुई थी उससे पहले उसने उसका नाम दे दिया था, उसमें से एक्का सिलिकॉन था। फिर 14th नंबर का क्वेश्चन, 1/4 ऑफ द ऑब्टेन्ड प्लांट्स इन F2 जनरेशन ऑफ द न्यू मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वेर सॉट। ये ट्रू है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये भी ट्रू है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, सोलर कुकर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। ये ट्रू है। लाइट एनर्जी की जगह हम उसे हीट एनर्जी अच्छी तरह से लिख सकते हैं, हीट एनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ओब्लोंगेट। बरोबर, ये कौन से एक्शन कंट्रोल करता है, तो देखिए ब्लड प्रेशर, सेक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड वॉमिटिंग। क्वेश्चन नंबर 80, सिलेक्शन ऑफ अरेस्टेड फ्लावर ऑफ वाइल्ड कैबेज प्लांट हैज टू बी डेवलप्ड बाय विच वेजिटेबल। यानी ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जांपल था। ब्रोकोली में हमने कितने चेंजेस किए, उसके द्वारा कई अलग अलग चीजें उसमें डेवलप हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, फ्यू ईयर्स बैक विच एनिमल फॉसिल वेर फाउंड फॉर नर्मदा वैली। नर्मदा वैली में कौन से एनिमल की फॉसिल हमें मिले थे थोड़े साल पहले, वो थी डायनासोर। फिर क्वेश्चन नंबर 20, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज किलोवाट पर आवर। किलोवाट आवर यूनिट, तो वो जो यूनिट है वो इलेक्ट्रिक पावर की है, किलोवाट पर आवर, और किलोवाट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, व्हाट इज द मेन रिस्क फैक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर हम बनाते तो उसमें कौन सी चीज होती है जिसका सबसे ज्यादा रिस्क रहा होता है, ये क्वेश्चन उसके बारे में बात कर रहा है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का हमें खतरा हो तो वो उसका वेस्ट होता है, और यूरेनियम का होता है। यूरेनियम का जो वेस्ट होता है ना, यूरेनियम वेस्ट हम कह सकते हैं, यूरेनियम वेस्ट के बारे में हम कह सकते हैं। यूरेनियम वेस्ट जो होता है वो हाईली रेडियो एक्टिव होता है, और वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसके लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, यूज ऑफ प्लास्टिक डिस्पोजेबल कप सर्व इन ट्रेन शुड बी अवॉइडेड और स्टॉप्ड बिकॉज। एक मिनट, प्लास्टिक डिस्पोजेबल कप डिस्पोज करने ने एक बार यूज कर लो, उसको फेंक दो, और वो प्लास्टिक के होते हैं। क्यों? एक मिनट, प्लास्टिक और डिस्पोजेबल बोला तो एक तो चीज ये कि ये है प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल होगा नहीं, और रिसाइकल करना, रिसाइकल हो सकता है पर आसान नहीं होगा। तो देखो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखो फर्स्ट फैक्टर में मिल गया, एंड दे आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ए मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल क्या है? मिनरल ऑयल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी किसे कहेंगे? वो एनर्जी जो एक बार खत्म होने के बाद दूसरी बार कभी भी ना मिले, उसे हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहेंगे। फिर बी जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है ओटीईसी, ओशन थर्मल एनर्जी, जो है रिन्यूएबल एनर्जी। यानी एक बार, यानी वो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी हम उसे कहेंगे जो हमारे पास प्लेंटीफुल है और जो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगी। फिर ओवरी, ये देखिए मिसमैच पेयर, ओवरी, ओवरी होता है रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव एक्शन। चलिए यहां से हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है जिसमें 24 क्वेश्चन थे। अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी पर। अब सेक्शन बी में देखिए क्या लिखा है, राइट डाइल्यूटिंग ऑन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट ये शुड बी एडेड टू वाटर। जस्ट अ मोमेंट,